वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUT नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 मार्च के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। 9th National Summit on Good and Replicable Practices and Innovation in Public Healthcare, 3rd Saba Women's Basketball Championship 2025, a 3-day off-season faunal survey in Idukki Wildlife Sanctuary, World Wildlife Day 2025, National Safety Day, National Grammar Day। और ये पूरे का पूरा एनालिसिस विद स्टैटिक जीके एंड एट द एंड MCQs। स्टैटिक जीके आपको विद इन द एनालिसिस मिल जाएगा और MCQs क्या है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे एट द एंड MCQs बहुत ही ईजी लगेंगे आपको, क्योंकि इस ही एनालिसिस पे बेस्ड है ये। करंट न्यूज़ एंड स्टैटिक जीके पे बेस्ड है MCQs एट द एंड। डायरेक्ट MCQs पे मत जाइएगा, पहले पूरा एनालिसिस देखिए, उसका स्टैटिक पोर्शन अच्छे से समझिए, फिर MCQs सॉल्व कीजिए। और होमवर्क क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। चलिए आते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड हाउ मेनी PVTGs इन इंडिया। आपसे सवाल पूछा गया था, गवर्नमेंट द्वारा कितने PVTGs रिकॉग्नाइज किए गए हैं इन इंडिया, आपको जवाब देना था। सो करेक्ट आंसर इज टोटल 75 PVTGs। ठीक है, 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं विच आर डिस्क्राइब्ड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और मैंने आपको कल भी बताया था PVTGs होते क्या है। देखिए, जितनी भी ट्राइब्स हैं इंडिया में, उनमें जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है, एक बार फिर से समझिए, जितनी भी ट्राइब्स हैं इंडिया में, उनमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन आर द PVTGs। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो भी स्टैटिक पोर्शन की चीजें रहती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आपको फिर रिवाइज ही करना होता है ना, उसमें कुछ अपडेट आ गया वो अलग बात है, बट एज इट इज आपको याद रखना होता है ये, जैसे PVTGs के बारे में अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए हमारे सवाल के आंसर पे आते हैं। तो ये था हमारा सवाल, इन टोटल 75 है ना, सिंपली 75 आपको आंसर करना था। और देखिए, ये मैप बहुत ही अच्छा मैप है एंड सोर्स इज ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का ये सोर्स है, वहां से के लिया गया है। जैसे कि नॉर्थ से स्टार्ट करें तो उत्तर प्रदेश में 2 PVTGs ग्रुप देखने को मिलेंगे। ये जो नंबर है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि पर्टिकुलर स्टेट में कितने PVTGs ग्रुप है। मणिपुर में 1, त्रिपुरा में अगेन 1। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ PVTGs की बात करें तो दे आर इन उड़ीसा। ओके जी, उड़ीसा आपको पता होगा, दिस इज उड़ीसा, है ना। तो उड़ीसा में इन टोटल कितने हैं? 13। सेकेंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, आंध्रा में 12 PVTGs आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आता है बिहार एंड झारखंड, बिहार में 9 है, बिहार और झारखंड में मिला के 9 है। ठीक है, यहाँ पे दिस इज बिहार, दिस इज झारखंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे। The government has recognized 75 PVTGs in 18 states and 1 UT। तो इन टोटल कितने स्टेट्स और यूटी को मिला के है ये? 18 स्टेट्स और 1 यूटी, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, चलिए आते हैं न्यूज एनालिसिस पे। 9th National Summit on Good and Replicable Practices and Innovation in Public Healthcare। तो 9th National Summit हुआ है किस पे? गुड एंड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा, इनकी बात हो रही है, इनॉग्रेटेड द समिट इन पुरी उड़ीसा रिसेंटली। तो रिसेंटली ये जो समिट हुआ है
इसे इनॉग्रेट किसने किया है? हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी ने। और कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? पुरी, उड़ीसा। उड़ीसा अभी हमने थोड़ी देर पहले मैप में देखा पीवीटीजीज के दौरान, तो उड़ीसा आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा, उसके पुरी में, ठीक है, पुरी एक जगह है, वहां पे ये इनॉग्रेट किया गया है। व्हाट? 9th नेशनल समिट ऑन गुड्स एंड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर। ध्यान रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट सवाल भी बन सकता है। ये आपको सबमिट दिया जाएगा, फिर इसका पूछा जाएगा विच सीरीज, है ना, ये सीरीज में किस नंबर पे आता है, तो इट्स 9th, है ना, 2025 में 9th सबमिट हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। The two-day summit allows states and UTs to showcase best practices and innovations in public healthcare. ये 2 दिन का पूरा समिट रहा और उसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्या शोकेस किया? बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशंस, है ना, जो भी वो बेस्ट इनोवेशंस लेके आ सकते हैं, दैट इन पब्लिक हेल्थ केयर। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहता है कि इस पर्टिकुलर समिट में एग्जैक्टली हुआ क्या, है ना। ऐसे ही अगर मैं आपको बता दूंगी न्यूज़, तो आपको याद क्या रहेगा? आपको कोई भी चीज़ याद रहती है जब उसके साथ कोई ना कोई स्टोरी उससे आपको जुड़ी हुई दिखाई दे, है ना। फैक्ट्स याद करना, इतने सारे फैक्ट्स है, कितने ही फैक्ट्स याद कर लोगे, है ना, इतनी सारी न्यूज़ है, कितनी ही न्यूज़ याद कर लोगे। इट्स बेटर एक न्यूज़ है, उसके बारे में आपको उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता है, उसका स्टैटिक पोर्शन पता है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, है ना। पढ़ना है, बट बेटर कैसे पढ़ना है वो आपको देखना है ना। तो हम लोग यहाँ पे आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए ही सब कुछ मटेरियल लेके आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। छोटे छोटे पॉइंटर्स में आप लोग नोट बना सकते हो, एल्स आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करना है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है जी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना है। चलिए, participants share knowledge and learn from others' experiences in tackling public health challenges. तो public health challenges को कैसे टैकल करें, वो सारी चीजें इसमें हुई, है ना जी। 8th समिट कहाँ पे हुआ था? केवादिया, गुजरात, 2022 में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि 9th तो हमने देख लिया इन पुरी, उड़ीसा, लेकिन 8th कहाँ पे हुआ था? तो 8th समिट was held in गुजरात। गुजरात आप ध्यान रखोगे, मई 2022 में गुजरात में हुआ था 8th समिट। द नेशनल हेल्थ मिशन अंडर द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस द समिट। तो नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए। चलिए, अगर हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो मैप में तो हम जरूर ही देखेंगे, है ना। ये है इंडिया का मैप, ईस्ट में, है ना, ईस्ट में आएगा, आप साउथ ईस्ट भी कह सकते हो, बिट ऑफ साउथ ईस्ट। दिस इज उड़ीसा, ठीक है जी। एंड कैपिटल इज भुवनेश्वर, और यहाँ पे भुवनेश्वर के साउथ में आपको एक सिटी दिख रही है, दैट इज पुरी, और पुरी में 9th समिट इनॉग्रेट हुआ, ध्यान रखेंगे। आसपास के स्टेट्स देख लेंगे, दिस इज वेस्ट बंगाल, दिस इज झारखंड, दिस इज छत्तीसगढ़, और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे तेलंगाना के साथ भी ये थोड़ा सा बॉर्डर, बिल्कुल हल्का सा बॉर्डर शेयर कर रहा है ना, ध्यान रखेंगे। इधर आ गया बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, 3rd साबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025। तो यहाँ पे बात हो रही है साबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप। स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स जितने भी रहते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, न्यूज को अच्छे से सुनिएगा। The Indian senior women's basketball team won 3rd Sabah Women's Basketball Championship 2025, defeating Maldives 107-32 in final. तो ये ध्यान रखना है आपने, इंडिया सीनियर वुमेन्स बास्केटबॉल टीम जीती है कौन सा मैच? 3rd साबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025। यहाँ से डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि किसको डिफीट किया इंडिया ने? मालदीव्स को, है ना, मालदीव्स की टीम को हराया इंडियन सीनियर वुमेन्स बास्केटबॉल championship में। This was India's first participation in Sabah Women's Championship.
ये देखिए, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। पहली बार में ही इंडिया ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है ना, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और इंडिया जीत गया। ठीक है जी। द टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन, होस्टेड बाय BFI, दैट इज बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। टूर्नामेंट किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? ध्यान रखेंगे, साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। और होस्ट किसने किया? इंडिया बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे। इट टुक प्लेस एट KD जादव इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हुआ है, तो ऑब्वियसली इंडिया ही होस्ट करेगा और इंडिया का बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन ने होस्ट किया है। साबा वुमेन्स चैंपियनशिप इंक्लूड्स 8 एलिजिबल कंट्रीज। कौन कौन सी? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड भूटान। तो ये सारी की सारी कंट्रीज इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, इन सारी कंट्रीज ने। ठीक है, कौन कौन सी? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड भूटान। तो साउथ एशियन कंट्रीज आपको सारी की सारी देखने को मिलेगी। यहाँ से एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, BFI, ये है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का लोगो, है ना, ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। फाउंड कब किया गया था? 1950। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1950 एंड हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली। ध्यान रखेंगे। A 3-day off-season faunal survey in Idukki Wildlife Sanctuary. Idukki Wildlife Sanctuary में एक faunal survey conduct करवाया गया। जितने भी faunal surveys रहते हैं उसकी reports important रहती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इडुक्की वाइल्ड सेंचुरी क्यों न्यूज में है? क्योंकि वहां पे faunal survey conduct करवाया गया। And it recorded 14 new bird species, 15 butterflies and 8 odonates. ध्यान रखेंगे, 3-day ऑफ सीजन faunal सर्वे कंडक्ट हुआ कहाँ पे? इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी रिकॉर्डिंग्स में क्या आया? 14 न्यू बर्ड स्पीशीज एंड 15 बटरफ्लाइज। ठीक है, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। ये सेंचुरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1976 एंड इज लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला के बारे में हम काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं इन ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, है ना, उसको हम काफी बार मैप में देख चुके हैं। तो वहां का एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज इडुक्की। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है और ये एस्टेब्लिश की गई थी इन 1976। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एक ही लाइन में आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती है। इट स्पैन 77 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट सराउंडिंग द इडुक्की आर्च डैम। तो ये कितने किलोमीटर्स में फैला हुआ है? स्क्वायर किलोमीटर्स में 77 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट सराउंडिंग्स। ठीक है, टेरेन इंक्लूड्स स्टीप माउंटेन्स है, इसमें आपको देखने को मिलेगी वैलीज, हिल्स विद ऑल्टीट्यूड्स रेंजिंग फ्रॉम 450 टू 1272 मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ की एक हाईएस्ट पीक की बात हुई है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। वांजुर मेदु, वांजुर मेदु इज द हाईएस्ट पीक एट 1272 meters. ध्यान रखेंगे। The Periyar and Cheruthoniar rivers flow through the sanctuary, which includes a 33 square kilometers water body of the Idukki reservoir. यहाँ पे important चीज क्या है? पेरियार एंड चेरुथोनियार रिवर्स, इन दो रिवर्स की बात हुई है और ये दो रिवर्स कहाँ से फ्लो करती है? इस सेंचुरी से फ्लो करती है। तो इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको काफी सारे फैक्ट्स पता चल गए। पहली चीज, एस्टेब्लिश हुई थी 1976 में। कहाँ पे लोकेट करती है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, है ना। केरला इज अ साउथ इंडियन स्टेट। इसका स्क्वायर किलोमीटर्स, कितने स्क्वायर किलोमीटर्स में ये फैली है आपको पता लगा। इसकी हाईएस्ट पीक है ना, हाईएस्ट पीक इज वंजुर मेधु विद 1272 मीटर्स। ध्यान रखेंगे, वंजुर मेधु। और यहाँ की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स पेरियार एंड चेरुथोनियार। ठीक है, दोनों ही रिवर्स ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अभी चलिए हम लोग मैप देख लेते हैं। ये सिर्फ केरला आपको देखने को मिल रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया इस मैप में आपको नहीं देखेगा, है ना।
बिल्कुल ही साउथ इंडिया में लोकेट कर रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी हम केरला को पूरे इंडिया के मैप में देखेंगे, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना। ओनली केरला के मैप में यहाँ पे तमिलनाडु आएगा, अभी हम मैप में देखेंगे। ये देखिए, ये है इंडिया का मैप, ठीक है। इंडिया के मैप में बिल्कुल ही साउथ में दिस इज केरला। हम यहाँ पे लोकेट करता है इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। वहां पे वो जूम्ड इन पिक्चर थी तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर इज इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट आता है, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, इन केरला। केरला के आसपास के स्टेट्स हम फिर से देखेंगे। देखिए, डेली प्रैक्टिस करना, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री न्यूज में है, ज्योग्राफी से उसको रिलेट करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको आइडिया रहे, है ना, कि इस पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है, अच्छा तो ये कहाँ लोकेट कर रहा है। फेमिलियर हो जाते हो फिर आप, उसके बारे में कोई भी नई चीज आए तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। दिस इज केरला एंड नॉर्थ में कर्नाटका है, ईस्ट में आएगा तमिलनाडु, है ना। यही दो स्टेट्स आते हैं। और इस तरफ है अरेबियन सी, है ना। ये पूरा इंडियन ओशन है और यहाँ पे अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा। और केरला की कैपिटल इज थिरुवनंतपुरम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ही साउथ में लोकेट करती है थिरुवनंतपुरम। World Wildlife Day 2025 emphasizes sustainable financial investments for biodiversity conservation. तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया कब, आपको ध्यान होगा, पिछले कल, है ना, पिछले कल यानी 3 मार्च की बात हो रही है, ठीक है। 3 मार्च को हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं विद थीम 2025 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फिनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। वेरी इंपॉर्टेंट थीम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और ये तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, वेरी इंपॉर्टेंट डे है ना। जो भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड डे हो, एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन से रिलेटेड डे हो, वो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। थीम 2025, आई एम रिपीटिंग, wildlife conservation finance, investing in people and planet, world wildlife day 3rd मार्च, ध्यान रखेंगे। आज के दिन यानी 4 मार्च को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज है, इन टोटल 2 ही है, ज्यादा तो नहीं है। चलिए, नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल सेफ्टी डे की बात हो रही है, 4 मार्च को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। थीम 2025 क्या है, सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए क्या क्रूशियल है, सेफ्टी एंड वेलबींग, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। नेशनल सेफ्टी डे, सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट इज नेशनल ग्रामर डे। आज है नेशनल ग्रामर डे, फ्राइडे, मार्च 4th नॉट फ्राइडे, 4 मार्च को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इस बार क्या है, ट्यूसडे आपको देखने को मिलेगा, इस बार ये ट्यूसडे को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं नेशनल ग्रामर डे। इसका थीम अभी तक एज सच नहीं ऑफिशियली बताया गया है, जैसे ही बताया जाएगा मैं आपको चैनल पे अपडेट कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि थीम इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे तो हमारा जो मंथली कंपाइलेशन रहता है अबाउट द इंपॉर्टेंट डेज, वहाँ पे तो मैं आपको बता ही दूंगी, वो एक रिविजन चलता है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उससे रिलेटेड MCQs भी हम लोग अपडेट कर देते हैं और उसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे स्टेटस CUET नंबर्स पे मिलेगी एंड उसका PDF ऑन सेम टेलीग्राम चैनल। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, वहां से जितने भी PDF नोट्स होंगे वो सारे के सारे डाउनलोड करने, ठीक है जी। तो चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज MCQs। पहला सवाल, वेयर वॉज द 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज्ड। 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, आपको जवाब देना है। सो करेक्ट आंसर इज A, Odisha is correct answer. Which country won the 3rd Sabah Women's Basketball Championship title 2025? आपको बताना है किस कंट्री ने जीता है, आपको ध्यान होगा। करेक्ट आंसर इज इंडिया।
ठीक है जी, पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और पहली बार में ही जीत गए। और किसे हराया, ये ध्यान रखना है, मालदीव्स को। मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है इन द इंडियन ओशन। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, कौन से स्टेट में ये आपको देखने को मिलेगा? सो करेक्ट आंसर इज केरला, है ना। ए इज करेक्ट आंसर, इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन, किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज 3rd of March. B is correct answer. National Grammar Day is being observed on, National Grammar Day से भी सवाल है, आपको ध्यान होगा, अभी ही हमने पढ़ा, that is 4th of March. ठीक है जी, ये सारे MCQs, होप आपने सही जवाब दिया हो। पूरा एनालिसिस अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो ये MCQs बहुत ही ईजी हो जाते हैं, है ना। चलिए अब आता है होमवर्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। होमवर्क सवाल होता है ना, होमवर्क किया करो, होमवर्क इज गुड फॉर हेल्थ। चलिए, थीम 2025 फॉर नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल सेफ्टी डे 2025 का आपको थीम बताना है इन कमेंट सेक्शन, जरूर बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का पूरा एनालिसिस। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म को लेके हमारे चैनल पे एक वीडियो आया है, दैट इज हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUET UG 2025। आपको क्या करना है, उस वीडियो को अच्छे से देखना है। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो उससे पहले आप देख के जाइए और अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और उसमें कोई एरर मत कीजिए, है ना। एरर क्रिएट करोगे तो रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं हो पाती है। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपको अच्छे से करनी है। आपने इतनी मेहनत करी है पूरा टाइम, है ना, फॉर CUET 2025, तो उसको वेस्ट नहीं जाने देना है। और अभी क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को और ज़्यादा पेसअप करना है, ठीक है जी। स्टैटिक जीके जितने भी आते हैं हमारे चैनल पे वीडियोस, उसे देखिए, MCQs सॉल्व कीजिए और डेली करंट अफेयर्स तो आपको फॉलो ही करने हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।